नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारा टॉपिक है कबीर का रहस्यवाद। कबीर पे कई प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो रहस्यवाद भी कबीर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कुछ चीज़ें बता दूं कि कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि मैम निर्गुण क्या होता है। तो निर्गुण को जान लीजिए। सगुण निर्गुण दो तरह की भक्ति उपासना बताई गई है। सगुण वो होता है जिसका साकार रूप हमारे सामने है, जो अवतरित होता है, जो लीलाएं करता है, उसे हम सगुण ईश्वर मानते हैं। जैसे कृष्ण है, राम है। और निर्गुण ईश्वर हम उसको मानते हैं जिसका कोई आकार नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं देता, पर कोई ऐसी शक्ति है जो विदित तो नहीं है, दिखाई तो नहीं देती है, पर हमारा संचालन करती है, हमारे आत्मा में विराजमान होती है। वो ईश्वरीय सत्ता जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसका कोई आकार नहीं है, वो निर्गुण है। निर्गुण का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो गुणों से रहित हैं, बल्कि ये है कि वो गुणों से परे हैं, गुणातीत हैं। जैसे लिखा जाता है कि बिन पग चलें सुने बिन काना, बिना पैरों के जो चल सकते हैं और बिना कानों के जो सुन सकते हैं, ऐसे ईश्वर की उपासना निर्गुण उपासना कहलाती है। आज हमारा टॉपिक है कबीर का रहस्यवाद। तो थोड़ा सा पहले हम रहस्यवाद समझ लें, रहस्यवाद पे चर्चा कर लें, उसके बाद हम कबीर का रहस्यवाद बताएंगे, क्योंकि रहस्यवाद जानना भी जरूरी है। रहस्यवाद क्या है? तो रहस्यवाद, रहस्य से आपको समझ में आ रहा होगा कि रहस्य शब्द क्या है। सस्पेंस, मतलब आपने फिल्में भी देखी होंगी। रहस्य का मतलब यह है कि जो जल्दी समझ में नहीं आता, यानी कि जो कबीर का प्रेम है या किसी का भी ऐसा प्रेम जो किसी अलौकिक सत्ता के लिए है, किसी अलौकिक चीज के लिए है, जो हमें दृष्टिगत नहीं होता, और उसके लिए हमारा मानवता की तरह प्रेम, या किसी ऐसी अलौकिक सत्ता को जो वास्तव में वैसी नहीं है, उसे एक मानवीय रूप देकर जब हम उससे प्रेम करते हैं, तो वो रहस्यवाद कहलाता है, यानी कि वो एक रहस्य बन जाता है। ठीक है। अब रहस्यवाद की परिभाषा होगी, तो रहस्यवाद दो तरह का है। एक तो साधनात्मक रहस्यवाद और दूसरा भावनात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक रहस्यवाद का मतलब है ऐसा रहस्यवाद जो साधना के द्वारा प्राप्त, साधना के द्वारा जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो वो साधनात्मक होता है। और भावनात्मक, जो हम भावनाओं के द्वारा, इनकी प्रेम के द्वारा जो प्रेम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं या ईश्वर से जो प्रेम करते हैं, वो भावनात्मक होता है। साधनात्मक की उत्पत्ति, उद्भव भारत में ही हुआ। यह पतंजलि के योग द्वारा शुरुआत इसकी दिखती है। पतंजलि का योग मतलब बाबा रामदेव से मत जोड़िएगा। पतंजलि योग, जो पतंजलि महर्षि थे जिन्होंने योग दर्शन दिया था, इसी से इसकी शुरुआत मिलती है साधनात्मक रहस्यवाद की, जिसे बौद्ध मार्गी नाथों द्वारा अपनाया गया। और इन्होंने कुंडली जागरण में इसका प्रयोग किया था। अब आप लोग पूछेंगे कुंडलनी क्या होती है, तो कुंडलनी क्या होती है ये हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। योग का पार्ट है, जो ध्यान लगाते हैं, वो नाभि से लेकर मस्तिष्क, यहाँ शिखा तक अपने प्राण वायु को खींच के यहाँ तक लाते हैं। इस तरह की कोई प्रक्रिया होती है। मैं पूरी तरह कुंडलनी जागरण नहीं बता सकती। अगर आप लोगों को योग जानना है तो योग की बुक पढ़ें, या तो फिर गूगल वगैरह कहीं हो तो योग जाने। ये इस तरह से साधनात्मक जो रहस्यवाद है उसकी शुरुआत हुई। अब भावनात्मक देख लेते हैं। तो भावनात्मक रहस्यवाद की शुरुआत के कुछ संकेत उपनिषदों में मिल जाते हैं। किसमें मिल जाते हैं? उपनिषदों में। लेकिन ये अधिकतर सामी धर्म में ज्यादा था। ये महत्वपूर्ण ढंग से सामी धर्म में दिखाई देता है। सामी धर्म का मतलब होता है यहूदी, ईसाई और इस्लाम को जब मिला के एक धर्म के रूप में व्यक्त करें तो ये सामी धर्म हो जाता है। यानी कि ये लोग
एकेश्वरवाद को मानते हैं, और एकेश्वरवाद में जो प्रेम करते हैं वो भावनात्मक रहस्यवाद बन जाता है। ये तो हुआ रहस्यवाद। अब हम जान लेंगे कबीर का रहस्यवाद क्या था। ये हटा देते हैं, यहीं पे उदाहरण लिखेंगे। कबीर का रहस्यवाद। कबीर का रहस्यवाद, शुरुआत में कबीर का रहस्यवाद साधनात्मक था। ये नाथ परंपरा से जुड़े हुए थे, शुरू में ये नाथों के प्रभाव में थे, और इनका जो शुरुआती दौर का रहस्यवाद है, शुरुआती दौर का जो प्रेम है वो साधनात्मक है। यानी कि ये शुरू में लिखते हैं अवधू अवधू गगन मंडल घर कीजे, अवधू गगन मंडल घर कीजे। अवधू गगन मंडल घर कीजे, अमृत झरे अमृत झरे, सदा सुख उपजे सदा सुख उपजे, बंकनाल रस पीजे। बंकनाल वही कुंडली, बंकनाल रस पीजे। यानी कि कहते हैं कि अवधू गगन मंडल घर कीजे, गगन मंडल इसको भी बोलते हैं, गगन मंडल घर कीजे, अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंकनाल रस पीजे। यानी कि यहाँ से अमृत झरता है और बंकनाल का रस, कुंडली जागरण के द्वारा जो रस मतलब आनंद की प्राप्ति होती है वो उत्तम है, अतः इस प्रकार से साधना करनी चाहिए। लेकिन बहुत जल्दी ही इनका मन यहाँ से भर जाता है और ये इनको लगता है कि नहीं, ये तो बहुत क्षणिक सुख है, जिसमें मतलब सुख की अनुभूति होती है लेकिन उतनी ही देर होती है जितनी देर हम ये ध्यान लगाते हैं या कुंडली जागरण करते हैं, उसके बाद हमें इस सुख की प्राप्ति नहीं होती, अतः ये क्षणिक है और इससे इनका मन हट जाता है। और ये बाद में लिखते हैं गगना पवना दोनों दिसे, गगना पवना दोनों दिसे, कहीं कहीं दो दिसे लिखा मिल जाएगा, गगना पवना दोनों दिसे, कहाँ गया जोग तुम्हारा, कहाँ गया जोग तुम्हारा। ठीक है, गगना पवना दो दिसे, कहाँ गया जोग तुम्हारा। यानी कि हमने गगना पवना सब करके सारे योग करके देख लिए हैं, हमें तो कहीं भी ये दिखाई नहीं दे रहा है, कोई योग में कोई लाभ नहीं दिख रहा है। योग से हमें क्षणिक आनंद की प्राप्ति हो रही है, परमानेंट आनंद इससे हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हमें ये रास नहीं आ रहा है। अतः यहाँ से कबीर भावनात्मक रहस्यवाद की तरफ मुड़ जाते हैं और ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान रूपी साधना या योग रूपी साधना ना करते हुए वो क्या करते हैं, वो भावनात्मक रहस्यवाद की ओर जुड़ जाते हैं और प्रेम इनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित हुए। अब देखते हैं भावनात्मक रहस्यवाद इनके यहाँ कहाँ कहाँ दिखता है। तो दिखता है ईश्वर मिलन की व्याकुलता। ईश्वर मिलन की जो व्याकुलता है कबीर की, कबीर ईश्वर से मिलने के लिए ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे एक प्रेमिका प्रेमी को पाने के लिए छटपटाती है। वो लिखते हैं कि तलफे बिन बालम मोरा जिया, तलफे बिन बालम मोरा जिया, दिन नहीं चैन, दिन नहीं चैन, रात नहीं निंदिया, रात नहीं निंदिया, तलब तलब के भोर किया, तलब तलब के भोर किया। ये कबीरदास जी कहते हैं ये किस तरह का दिख रहा है, जैसे अभी के गानों में भी
इस तरह की दिखाई देती हैं, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। वही टाइप का है, कबीर का ही है, देख लीजिए, कबीर से मिलता हुआ है। तलफे बिन बालम मोरा जिया, बिना मेरे पति के बिना, मेरे प्रेमी के बिना मेरा हृदय बहुत तड़प रहा है, दिन नहीं चैन, रात नहीं नींदिया। मुझे चैन ना आए, मुझे नींद ना आए, रात में मुझे नींद नहीं आ रही, दिन में मुझे चैन नहीं है, और तड़प तड़प के बोर किया। ऐसे ही करवट बदल बदल के, तड़प तड़प के हमने सुबह हो गई, हमें नींद नहीं आ रही है। अगला पॉइंट है मिलन की अनुभूति। ईश्वर की मिलने से जो अनुभूति हो रही है उनको अंदर ही अंदर, जो प्रसन्नता हो रही है, वो भी रहस्यवाद का एक पॉइंट है। ईश्वर मिलन की एक तो व्याकुलता है, और मिलेंगे तो क्या क्या करेंगे ये भी सोच रहे हैं। सोचो, निराकार ईश्वर के लिए, निराकार पति के लिए, जिसे कभी देखा नहीं, जानते नहीं। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो प्यार अंधा ही है, बिना देखे बिना जाने उसका इंतजार, उससे मिलन की प्लानिंग, क्या क्या करेंगे। नैनों की करकोटरी, नैनों की करकोटरी, नैनों की करकोटरी, पुतरी पलंग बिछाए, पुतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिकडार के, पलकों की चिकडार के, पिए को लिया रिझाए। क्या करेंगे जब हमें पति मिलेगा, पति के साथ कैसे रहेंगे, प्रेमी मेरा आएगा तो मैं कैसे मिलूंगी। क्योंकि कबीर स्वयं को एक नारी की तरह, आत्मा को एक नारी की तरह प्रयोग करते हैं, और पति किसको मानते हैं, वो जो ईश्वर है वो कबीर का पति है। तो क्या कहते हैं, नैनों की कर कोठरी, कोठरी मतलब कमरा, नैनों को हम अपना कमरा बनाएंगे, आंखों को हम अपना कमरा बनाएंगे। पुतरी पलंग बिछाए, और जो पुतली है उसका हम पलंग बनाएंगे। पलकों की चिक डाल के, चिक मीन्स होता है पर्दा, पलकों की चिक डाल के, पलकों का पर्दा डाल के पिए को लिया रिझाए, और पलकों का पर्दा डाल देंगे, जो हमारी आंखें हैं उनको हम कमरा बना लेंगे, और जो हमारी पुतली है उसका पलंग बना के हम अपने पति से प्रेम करेंगे, हम उन्हें रिझाएंगे, उनको प्रेम करेंगे। अगला है प्रेम व माधुर्य का परम आनंद। प्रेम और माधुर्य का परम आनंद, यानी कि जब ये मिल जाएंगे, जब ये पति को रिझा लेंगे, पति से प्यार कर लेंगे, तो परम आनंद आ जाएगा, मतलब और अधिक प्रसन्नता बढ़ जाएगी। चरम, जिसका हमें इंतजार हो वो हमें मिल जाए तो वो हमारे आनंद का चरम हो जाता है। जैसे आप लोगों को एसडीएम बनना है, और जिस दिन एसडीएम का रिजल्ट आए, आपके इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट आए, और आपको पता चले आप एसडीएम बन गए या आप डीएसपी बन गए, तो वो आपकी प्रसन्नता का चरम होगा। थोड़ा थोड़ा प्रसन्न तो आप प्री में भी हो लेंगे, मेंस भी निकलेगा तब भी प्रसन्न हो लेंगे, लेकिन फाइनल रिजल्ट की जो प्रसन्नता होगी वो यहाँ वाली होगी। तो ये क्या कहेंगे कि मन मस्त हुआ, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, तब क्यों बोले, मेरा साहिब है घर माही, मेरा साहिब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोले, बाहर नैना क्यों खोले।
मन मस्त हुआ तब क्यों बोले? जब मेरा मन मस्त हो गया है, जब मैं इतना प्रसन्न हूँ, फिर मुझे कुछ भी और बोलने की क्या जरूरत है? जो चाहिए था वो मिल गया, तो अब और क्यों बोलूं? मेरा साहिब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोले? मेरा पति, मेरा प्रेमी तो अब घर में ही है, तो अब हम बाहर क्या खोजने जाएंगे? जैसे आप एसडीएम बन जाएंगे तो आप इतने प्रसन्न हो जाएंगे, अब तो आपको लगेगा कि अब तो कोई इच्छा ही नहीं बची, अब और क्या मांगे, सब कुछ तो मिल गया। मेरा साहेब है घर में, मुझे एसडीएम बनना था, बन गया, अब बाहर नैना क्यों खोलो? अब क्यों चाहूं कि वनडे एग्जाम दे लो, बैंक दे लो, एसएससी दे लो? अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, यानी कि परम संतुष्टि। अगला है एकांतिक प्रक्रिया में डूबना। ये रहस्यवाद का चरम है, रहस्यवाद का चरम, ये रहस्यवाद का चरम है। यानी कि जब प्रेम सब अपनी लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है, उससे ज्यादा कोई प्रेम कर ही नहीं सकता, जब इस अवस्था में आ जाता है तब उसे किसी की जरूरत नहीं रहती और वो अकेले ही खुश रहने लगता है। जैसे लैला मजनू की आपने कहानी सुनी होगी, वो उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं था, कपड़े फटे हैं, पुराने हैं, कोई मार रहा, कोई कुछ कर रहा, पागलों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। वो जिससे प्रेम करते हैं बस उन्हें उसी की सुधि रहती है, बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। ये स्थिति आती है एकांतिक प्रक्रिया में। महादेवी भी कहती हैं कि मैं चिर ब्रह्मणी रहना चाहती हूँ, यानी कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ब्रह्मणी का क्या मतलब हुआ? अकेले रहना चाहती हूँ। तो अकेले में जब आनंद आने लगे तो प्रेम की पराकाष्ठा हो गई, सबसे ऊंचाई पर प्रेम पहुंच गया। वो प्रेम अगर किसी साधारण मनुष्य से भी है तब भी वो ईश्वर तक पहुंच जाता है। तो यहाँ आके ये मस्त हो जाते हैं, इन्हें अब किसी से कोई मतलब नहीं रहता, कोई सरोकार नहीं रहता है। अब खुश होके गाते हैं कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन है इश्क मस्ताना, इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन को होशियारी क्या, हमारा यार हम में है, हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या, इंतजारी क्या। कबीर कह रहा है तो मस्त है, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, और हमारा यार तो हम ही में है, अब हमें इंतजार भी नहीं करना किसी का। यानी कि हम और हमारा ईश्वर अब एक ही हो गए हैं, तो अब हमें किसी भी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आवश्यकता कब रह जाती है? जब दो होते हैं, जब अद्वैत हो गया, अद्वैतवाद से प्रभावी है ही, अद्वैतवाद का प्रभाव पूरी तरह है इन पे शंकर के अद्वैतवाद का, तो ये आत्मा परमात्मा को एक ही मानते हैं। तो जब दूसरा कोई है ही नहीं, जब दो कुछ रहा ही नहीं, तो फिर किस बात का इंतजार? जब सब कुछ हम ही में लय हो गया तब हमें किसी चीज का इंतजार नहीं है, और हम पूरी तरह प्रसन्न हैं अपने प्रेमी को, अपने ईश्वर को पाकर। अंत में आप कंक्लूजन उपसंहार लिखेंगे तो उसमें लिखिएगा कि रहस्यवाद भी कबीर के भक्त होने का ही एक साधन है। चूंकि द्विवेदी जी ने भी कहा है कि कबीर मूलतः भक्त है, और उनसे जुड़े हुए जो भी उनके चीजें हैं, जो भी जैसे रहस्यवाद है या फिर सामाजिक चेतना है या संत है, समाज सुधारक है, जो भी उनके गुण हैं वो सब भक्त होने के बाई प्रोडक्ट हैं, घलुआ मात्र हैं। तो यहाँ पे कबीर के ये सभी बाई प्रोडक्ट हैं, मूलतः कवि भक्त है, इसलिए उन्होंने सचेत होकर न तो कविता की है और ना ही रहस्यवाद, नहीं अन्य कोई चीज सचेत होकर नहीं की। ना वो दार्शनिक है, ना उन्होंने कोई दर्शन ग्रहण किया, वो तो मस्त होके ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर को प्रेम करते हैं। उसी में जो कविता निकलती है वो कविता बनती है, और उसी में हम रहस्यवाद भी देख पाते हैं। वो कहते हैं ईश्वर को कोई नहीं जान सकता, वो जैसा है वो ही जाने।
जैसा है वो ही जाने, यानी कि ईश्वर जैसा भी है वो खुद ही जाने, हम नहीं जानते, ना हम व्याख्यायित कर सकते हैं ईश्वर को। इसलिए कहा जाता है ईश्वर आस्था का विषय है, तर्क का नहीं। ईश्वर आस्था का विषय है, तर्क का नहीं। एक बहुत अच्छा वाक्य है, शायद आप लोगों ने भी सुना हो। कल टीवी पर एकल के राम कुमार विश्वास का एक प्रोग्राम आ रहा था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने कहा कि हम ईश्वर पे विश्वास तो करते हैं, भरोसा नहीं करते। आप लोगों को लग रहा होगा, या जिन्होंने उन्हें सुना होगा वो तो समझ ही गए होंगे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि भरोसा नहीं करते, विश्वास करते हैं। तो विश्वास और भरोसे में अंतर क्या है? हम कहते हैं ना किसी से आप हम पर भरोसा रखिए, तो भरोसा ज्यादा बड़ा होता है विश्वास से। इसमें उन्होंने एक उदाहरण देके समझाया था कि एक नट रहता है जो रस्सी पे चलता है आंख में पट्टी बांधकर। वो कभी डंडा लेके चलता है, कभी कुछ घड़ा लेके चलता है, कभी वो अपने बच्चे को भी लेके इवन रस्सी पे चल रहा होता है आंखें बंद करके। तो जब वो उतरता है तो वो लोगों से पूछता है कि क्या मैं ऐसा कर रहा था, क्या आप लोगों को इस बात पे विश्वास है? तो सब लोग बोले हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप रस्सी पर चल सकते हैं, और चल रहे थे, हमने अपनी आंखों से देखा। लेकिन उसने कहा आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं, आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं पर भरोसा नहीं करते। बोले नहीं नहीं, हमें पूरा भरोसा है। बोले अच्छा। तो एक औरत से वो बोलते हैं कि आप अपना बच्चा दे दीजिए, मैं रस्सी पे लेके चलता हूँ। तो वो तुरंत मना कर देती है, नहीं 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 नहीं, हम इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते, हम अपना बच्चा नहीं देंगे उस पे चलने के लिए, रस्सी पे चलने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? आप उस पर विश्वास तो कर रहे हैं कि वो रस्सी पे बच्चा लेके चल सकता है, लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे कि हम अपना बच्चा उसको दे दें। तो भरोसा और विश्वास में ये अंतर होता है। ये कल उनका एकल के नाम एक प्रोग्राम आ रहा था टीवी पर, उसमें ये वाक्य हमने सुना तो आपके साथ शेयर किया। अगर आपने भी सुना है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपको ये लेक्चर अगर पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो कृपया इन्हें लाइक करें और अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंचाने का कष्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।